आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ हालात वाक़ात सियासत। ये हमारी टैग लाइन भी है और इन्हीं हालात वाक़ात और सियासत के बीच में हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के इस मुद्दा में हम पिछले 4 दिनों के जो हालात हैं उन्हीं की अक्कासी भी करेंगे। कश्मीर में जो कुछ भी हालात हैं वो हम सियासत या बाकी मामलात को एक तरफ छोड़ के रख देखें तो कुछ हालात, कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे भी हैं कि उन्हें देख के हमें कुछ दोस्तों ने बताया कि एक शेर बड़ा फिट आता है, न समझोगे तो मिट जाओगे कश्मीर वालों तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। एक दोस्त ने हमें ये शेर रेफ़र किया है, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये बड़ा शेर भी है। लेकिन इसी शेर के पस मंज़र में हम आपको सोशल मीडिया का एक पोस्ट दिखाते हैं। हमारी सोशल मीडिया की एक क्रिएटर हैं। On one side the crime rate and drug abuse are increasing and other side the real assets, I mean Kashmiri youth are in hurry to enter in graveyards। दोबारा आपको दिखाएंगे, ये जो है पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। एक साइड से अगर ये कहते हैं कि कश्मीर के हालात और दूसरी तरफ ये है, इट हैज़ बीन 3 days and 3 types of deaths have been reported, all of them have been equally heart-wrenching. Most brutal of them have been the neighborhood village minor girl's mysterious murder case. Believe the holding of the 5 rupees for her toffee while getting killed still hunts me down. Curse to the perpetrator of the crime and he should be dealt with equally publicly। ये सोशल मीडिया का पोस्ट दोबारा पढ़ लीजिएगा। हमारे मुआशरे की तल्ख़ हकीकत यही है कि एक तरफ से हमारे यहाँ जो क्राइम रेट है, ड्रग एब्यूज़ है, वो सब कुछ है, दूसरी तरफ हमारे नौजवान उनको कब्रों में जाने की शायद जल्दी है। ये इस तरह का पोस्ट है। इसका लफ्ज़ी मतलब ये है, अगर हम इसका ब्रॉडर कंसेप्ट में देखें तो कहीं न कहीं हमारे मुआशरे की तल्ख़ हकीकत को उजागर करता है। अब इस पोस्ट के पस मंज़र में आपको मैं पिछले 48 घंटे या 50 घंटे के वाक़ात, कुपवाड़ा के लोलाब के इलाके में 9 साल की बच्ची का मर्डर होता है, सोपोर में बेटा अपनी मां का कत्ल करता है, पुलवामा में एक मासूम तालिबा अपने आप को फांसी पे लटकाती है, मंडी पुंछ में 3 लड़कियां खुदकशी की कोशिश करती हैं जिनमें से एक की मौत वाक़ा होती है, 2 को बचाया जाता है। बारामूला में एक लड़की दरिया में चली जाती है, कुछ बता रहे हैं कि खुदकशी है, कुछ बता रहे हैं स्लिप है। ये पिछले 50 घंटों के वाक़ात हैं और मेरे पास कुछ आदाद शुमार हैं फरवरी 2021 से जून 2022 तक के, यानी 1 साल के हैं। 365 जो है खुदकशी की कोशिशें की गई हैं और इन 365 खुदकशी की कोशिशों में 127 बच्चों की, हमें बच्चे कहेंगे, नौजवान हैं, इन बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। 238 जो है उन्हें बचाया गया है, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स जो फोर्स है उनके ज़रिए मुकामी लोगों ने बचाया है। और इन खुदकशी के वाक़ात में सबसे बड़े पहले नंबर पे बडगाम का ज़िला है। ये आदाद शुमार है, सरकारी आदाद शुमार है, मेरा कुछ इसमें नहीं है। जो सबसे ज़्यादा वाक़ात जो हैं वो बडगाम ज़िले में पेश आए हैं। बारामूला 61वें नंबर पे है, वहाँ पे 61 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये दूसरे नंबर पे है। बडगाम में 72 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अनंतनाग में 55 हुए। मैं कश्मीर वैली की बात कर रहा हूँ। कुपवाड़ा जैसा छोटा सा इलाका, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे आम लोगों के बारे में वहाँ पे भी 51 केस रिपोर्ट हुए। बांडीपोरा में 34 हुए हैं, शोपिया में 19 केस रिपोर्ट हुए, पुलवामा में 15 हुए, कुलगाम में 25, श्रीनगर सबसे कम 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और कुल मिला के ये सूरत-ए-हाल जो हमारी है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा तादाद में खुदकशी के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। 2 वाक़ात आज के, और इन्हीं 2 वाक़ात के पस मंज़र में आपको सोपोर का वाक़ा भी याद हुआ होगा। वो हमारे मुआशरे का सबसे तलख़ पहलू था। मासूम बच्ची के घर में जब फाके लगना शुरू हुए, बाई के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो बिलाखिर उसको कमाना जो था वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, तो उसने अपना जो सेफ पैसे जिसी में देखा कि उसने दरियाई जहले में छलांग लगा के खुदकशी करी। इन वाक़ात में 135 अफराद का मारा जाना, ये जो हमारे 127 अफराद का, ये खुद हमारे यहाँ 1 साल में 365 वाक़ात रिपोर्ट होना हमारे सिस्टम में एक अलमिया है। और अभी जो आपको हमने सोशल मीडिया का एक फेसबुक का एक पोस्ट दिखाया, उसी की अक्कासी ये भी है। लेकिन क्या कुछ हो रहा है, सबसे पहले हम आज के 2 वाक़ात, सनी शर्मा हमारे पुंछ में हैं और बारामूला में इरशाद अहमद हैं, हम इन दोनों से जानना चाहेंगे। बारामूला के वाक़े में इरशाद, पहले आप बारामूला का वाक़ा में बताइए, क्या हुआ है? लड़की का क्या खुदकशी है या वो एक्सीडेंट है? 2 चीज़ें बताइए और सनी से बाद में जानेंगे, पहले आप बताइएगा।
دیکھیے بالکل سنم، سب سے پہلے ہم اگرچہ ہم شمالی کشمیر کے بارہمولہ کی بات کریں، کیونکہ یہاں پہ آج صبح سویرے یہ جو انسیڈنٹ پیش آیا، یہ بتایا جاتا ہے رقیہ بشیر اس کا نام بتایا جاتا ہے. یہ جب اسکول جا رہی تھی، حالانکہ اسکول جب یہ پہنچنے لگی، حالانکہ اس سے پہلے ایک برج آتا ہے، چھوٹا سا برج، وہاں پہ یہ بیٹھی ہوئی تھی. حالانکہ پھسلن کی وجہ سے اس کنال میں جا کے گری اور دیکھا جائے اس کی جو ہے موت واقع ہوئی. ابھی تک جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی سامنے نہیں آئی ہے، بلکہ دیکھا جائے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ لگاتار جاری ہے ایس ڈی آر ایف کی جانب سے، چاہے ہم جموں کشمیر پولیس کی بات کریں یا مقامی لوگوں کی طرف سے. کیونکہ یہ جو صبح سویرے حادثہ پیش آئے اس کے بعد جو ہے یہ کہا جاتا ہے شاید اس نے جو ہے سوسائڈ کیا. جب ہم گراؤنڈ زیرو پہ پہنچے اور یہاں پہ مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے، چاہے ہم ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کا یہ کہنا ہے یہ خودکشی نہیں ہے، بلکہ پھسلن کی وجہ سے جو سلپ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ اس کنال میں جا کے گری، اور یہ جو لور جہلم کی کنال ہے. حالانکہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے مختلف لوگوں کے ساتھ بھی بات کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے پہلے سے ہی سامنے آئے اور پہلے بھی ہوئے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ضلع انتظامیہ تک ارشاد آپ سپورٹ پہ ہیں. پہلا ایک سوال میرا آپ سے کہ ہم نام نہیں لیں گے، اور دوسرا جس طرح بھی آپ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہوئی ہے، ابھی ہم ڈیتھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ پانی میں گئی ہے، ابھی ریسکیو نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ خدا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بچ بھی جائے، تو ہم ابھی ڈیتھ نہ کہیں، ہم اس کو ایکسیڈنٹ ہی کہیں گے. لیکن آپ سپورٹ پہ ہیں، ذرا یہ بتائیے وہ جو جہاں پہ یہ واقعہ پیش آئے وہاں پہ اس طرح کے حالات ہیں کہ وہاں پھسلن ہو سکتی ہے، وہاں کوئی دریا میں جا سکے، اس طرح کا ہے سچویشن یا کہ نہیں ہے؟ بالکل، یہاں پہ ہر ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہاں پہ کافی سٹوریاز کی. حالانکہ دیکھا جائے یہاں کے مختلف لوگوں کا ایک کہنا ہے، کیونکہ ان کی جو گریونس ہے اس کے ارد گرد جو یہ کنال آتی ہے بونیار کی طرف، اس کو ارد گرد جو ہے فینسنگ ہونی چاہیے. حالانکہ وہ فینسنگ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے حادثے یہاں پہ ہوئے، جانور یہاں پہ اس کنال میں چلے گئے. لوگوں کی بات کریں، حالانکہ ان کی پھر جو ہے بعد میں موت واقع ہوئی، پھر بعد میں جو ہے پروٹیسٹ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو افسران ہیں وہ یقین دہانی دلاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کوئی فائدہ نہیں نکلتا ہے. بلکہ دیکھا جائے اس وقت بھی لگاتار جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے مانگ کر رہے ہیں کہ دونوں سائڈ سے جو ہے فینسنگ ہونی چاہیے تاکہ ان حادثات سے بچا جا سکے. اور دیکھا جائے اس وقت جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے یہاں پہ لگاتار جاری ہے صبح سے، اور بارشیں بھی یہاں پہ جو ہے وقت پہ ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ریسکیو آپریشن میں تھوڑا سا خلل پڑتا ہے. اور دیکھا جائے کب تک جو ہے اس کی جو ہے لاش ملے گی، حالانکہ یہ کہنا فی الحال مشکل ہی ہے. فی الحال یہ کہا جاتا ہے جب اس کا جو پانی ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کا پانی کا جو رفتار ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، کیونکہ فلو کافی تھا پانی کا، اور جب پانی کم ہوگا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ اچھی طریقے سے چلایا جائے گا. فی الحال یہاں پہ دیکھا جائے جموں کشمیر پولیس کنسرن جو ایس ایچ او صاحبہ ہے یہاں پہ بونیار میں، وہ یہاں پہ اسپاٹ پہ پہنچے، اور لاور جہلم کے جو افسران ہیں وہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے ایچ ڈی آر ایف کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ پہنچی، مقامی لوگ یہاں پہ پہنچے. فی الحال جو ہے یہاں پہ بڑے تعداد میں جو ہے ریسکیو آپریشن جو ہے ارشاد سنی ہمارا ویٹ کر رہے ہیں. سنی شرما ہمارے ساتھ پونچھ سے جوائن کر چکے ہیں. 3 لڑکیوں کا واقعہ پیش آتا ہے، اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ سوسائڈ کی کوشش، جن میں سے ایک کی موت واقع ہوئی، 2 کو بچا لیا گیا. ہم سنی شرما سے پہلے جانا چاہیں گے. اور ارشاد آپ ذرا یہ بھی معلوم کیجئے وہاں پہ کہ اس لڑکی کی ایج کیا تھی، کس کلاس میں پڑھتی تھی. یہ تھوڑے سے واقعات جو ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ہمارے یہاں جو موبائل ہے آج کی ڈیٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بچوں میں ٹینس کی ایک بڑی وجہ ہے. اس پہ بھی تھوڑا اگر آپ کو کچھ ملتے ہیں ایویڈنس وہ بتا دیجیے گا. لیکن تب تک سنی شرما کے پاس. سنی، واقعے کی جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے ہمیں وستار سے آپ جانکاری دیں، کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، کیا کہتے ہیں لوگ. اب ابھی کیوں ہوا یہ ہم بتا نہیں سکتے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، اور جو بچے جو ہیں جن کو بچایا گیا ہے ان سے کسی کی بات ہوئی ہے، یہ ذرا بتائیے گا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ساتھرا کے علاقہ کے یہ بچے ہیں، جو بتایا جا رہا ہے کہ کل اپنے گھر سے جو ہے ایک سائیں بابا زیارت ہے وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور دیر رات تک جب گھر نہیں لوٹے تو اس کے بعد گھر والوں نے جو ہے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور اس کے بعد 9:30-10 بجے کے قریب 3 لڑکیاں جو ہے وہ پونچھ ایس کے برج کے پاس جو ہے وہ دیکھی گئی، اور ترنت چوکی ہے ہمارے ایس کے برج کے اوپر، انہوں نے اس کی خبر پونچھ پولیس اسٹیشن کو دی کہ 3 لڑکیاں ہیں جو ایس کے برج کی طرف سے نیچے کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں. ترنت ایس ایچ او پونچھ اپنی ٹیم کو لے کر وہاں پر پہنچے، اور جب تک پولیس وہاں پر پہنچتی ان میں سے ایک لڑکی نے ندی میں جو ہے وہ
छलांग लगा दी थी, जिसको रेस्क्यू बीती रात पुलिस द्वारा किया गया, पर जब तक उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता उस लड़की की मौत हो चुकी थी। और अगर हम बात करें 2 लड़कियां जो उस लड़की के साथ थी, उनको पुलिस कस्टडी में लिया गया है, उससे पूछताछ जो है वो चल रही है। अगर हम उस परिवार की बात करें तो परिवार के जो लोग हैं उनसे भी मैंने बात करना चाहिए, पर परिवार के लोग एक सदमे में हैं, वो बात करने से मना कर रहे हैं। और उसके साथ अगर गांव के जो लोग हैं, इस समय पोस्टमार्टम हो रहा है, गांव के लोग आए हैं, मैंने उनसे भी जानना चाहा कि क्या वजह है, क्या घर में कोई घर की कोई टेंशन थी बच्चों को, या घर से किसी ने डांटा हो, या बच्चे इस तरह से नदी पर पहुंचते हैं, सुसाइड करते हैं, क्या पूरा मामला है। पर किसी ने इस पर अपनी बात नहीं रखी। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि जांच जो है वो चल रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही जो जांच में निकल कर आएगा वो आपके सामने रखा जाएगा। जी मुझे सन्नी बताइए, इनकी उम्र के बारे में कुछ पता चला, कोई क्लास वगैरह कुछ पता चला, और फैमिली बैकग्राउंड इनके माता पिता वगैरह वो क्या करते थे, ये थोड़ा सा कुछ जानकारी मिली है? जी बिल्कुल। अगर हम इनकी उम्र की बात करें तो 15 से 16 साल की तीनों लड़कियां हैं, और आपस में रिलेटिव बताई जा रही हैं। परिवार के ही लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं। और अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें या कौन सी क्लास की हैं, वो मैंने उनसे जानना भी चाहा, पर किसी ने इस तरह की बात जो है वो सामने नहीं रखी। शायद किसी तरह का कोई डर हो उनके अंदर। परिवार के लोग हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी सनी, खबर पे नज़र बनाए रखिएगा, हम आपके पास बाद में दूसरे बुलेटिन में आने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा विस्तार से देखिएगा कि आखिर कारण क्या है इन 3 बच्चों का एक साथ में अटेम्प्ट टू सुसाइड, जिनमें से की मौत वाक़ा होना। ये एक का सुसाइड हो जाता तो इसको हम कहते कि चला गया। 3 लोग लड़के, 3 लड़कियां, माफ़ कीजिए 3 लड़कियां एक मशवरा करके जाती हैं, साफ जाहिर है 3 जाएंगी, मशवरा करके जाती हैं और तीनों के 3 जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड करती हैं, और इस सुसाइड में एक की मौत वाक़ा होती है। क्या दूसरी 2 लड़कियों ने भी सुसाइड की कोशिश की है, ये अभी समझने की कोशिश अभी तक इस पर समझना है, क्या वाकई में या वो किसी और काम की वजह से इनके साथ गई है। बारामूला का इरशाद ने जिस तरह बताया, 3 तालिबात थी, 15 से 16 साल की उम्र। अलमिया ज़िंदगी का, या यूं कहें हमारे मुआशरे का ये है कि इन तीनों लड़कियों पे ज़िंदगी का कोई बोझ नहीं, इनको कोई कमाने का चक्कर नहीं। स्कूल में इन दिनों ना इम्तिहान हुए हैं कि रिज़ल्ट आने से वो कहीं फेल हो गए तो उसका कभी कभी उसमें बच्चा कर जाता है, ना बर्डन है, अभी अभी स्कूल शुरू हुए। 16 साल की उम्र में खेलने कूदने की उम्र होती है, और 16 साल 15 से 16 साल की बच्ची, ख़ास तौर पे लड़कियों की सुसाइड के वाक़ात में आमतौर पे कहा जाता है कि यहाँ लेट मैरिज हो रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पे शादियाँ जो लेट हो रही है तो उसकी वजह से सुसाइड हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है लड़कियों को, तो उससे सुसाइड की तरफ चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है। ये तीनों चीज़ें इन दोनों केसेस में नज़र नहीं आ रही हैं। पुलवामा का केस भी हमारे पास है, ज़रा देखिएगा वहाँ पे भी क्या मार्का है। हम पुलवामा भी चलेंगे, आदिल हमारे साथ पुलवामा से ज्वाइन करेंगे। ये तीनों केसेस जो स्टडी मैंने की, तीनों केसेस में ना कहीं फैमिली बर्डन था, ना एम्प्लॉयमेंट का कोई जरूरत था। हाँ ठीक है, वालदेन कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो वालदेन गुस्सा वगैरह कर जाते हैं, वो थोड़ा सा बच्चे को हम उसके आमतौर पे बच्चे कहते हैं उसको मुझे बेइज्जती कर दी, वो होता है, वालदेन माँ बाप अपने बच्चे को थोड़ा करते हैं, लेकिन ये सारे नहीं हैं। कहें एक फैशन जो है, यूजुअली मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उसका कहना था कि इन बच्चियों को आजकल फैशन हो गया है। फैशन में ये दिखावा करने की जो बीमारी लग गई है, वो बीमारी भी एक बड़ी वजह है। और फैशन के साथ साथ ये चीज़, ये मोबाइल, ये आपकी बच्ची की जानलेवा है, आपके बेटे का, आपके बच्चे का जान, आपके लिए जानलेवा है। माना आपको उससे कुछ एजुकेशन भी मिलती है, लेकिन हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं। इस चीज़ के 2 एस्पेक्ट हैं, इस तरफ से काला है, ब्लैक है, इस तरफ से वाइट है। और ये ब्लैक एंड वाइट जो तस्वीर इसकी है, ये खुद बताती है कि आपके बच्चे के लिए ये जानलेवा है। बहुत से रिसर्च मैंने की है, सोशल मीडिया पे भी मैं बहुत से लोगों से बात किया हूँ, करता रहता हूँ, तो यही बातें निकल के आती हैं कि हमारे इन बच्चों के लिए मौत का जरिया जो है ये मोबाइल बनता जा रहा है। और उसके बहुत से, मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं वजूहात ज़्यादा खुल के नहीं बता सकता, लेकिन समझ जाइए वालदेन कि आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिया है, उस उम्र में दिया है जिस उम्र में उन्हें बाहर मैदान में खेलने की ज़रूरत है, उस बच्ची को साइकिल पे दौड़ने की ज़रूरत है,
उस बच्ची को साइकिल सीखने की ज़रूरत है, उसको आपने अपने मोबाइल दिया, उसको कमरे में बंद कर दिया। तो जब कमरे में बंद होंगे तो बंद कमरे में फितूर बहुत आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अगर वो बाहर निकलेगी तो 10 लोगों के डर से वो बात जो है कहीं न कहीं एहतियात में रहेगी। लेकिन जब आप उसको मोबाइल देते हैं, बंद कमरे में रखते हैं, तो बंद कमरे में अंधेरे में, एक तरह से मोबाइल वाले अंधेरे में रहते हैं, तो अंधेरे में शैतान है, अंधेरे में फितूर है। तो इन बच्चों के दिमागों में जब ये फितूर आ जाते हैं तो कहीं ये तो वजह तो नहीं बनते। समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा, वालिदैन हैं, पढ़े लिखे हैं, और वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पुलवामा की लड़की कल सुसाइड करती है, वाकई में वो सुसाइड है, वो डेथ है, वो मर्डर है, वो एक्सीडेंट है, ये सब चीज़ें हम नहीं बता रहे, लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें बताया जाता है कि सुसाइड है। पुलवामा में आदिल से जानना चाहेंगे। आदिल, बताइए क्या बताया पुलवामा में जो लड़की का सुसाइड का वाक़ा है, डेथ का वाक़ा है, मर्डर का वाक़ा है, जो कुछ भी है, उसके पीछे क्या है, उम्र क्या है उसकी, और कुछ पता चला क्यों उसने ये इस लेवल पे उसका वो पहुंचा? मैं आपको बताऊं, जो सुसाइड केसेस है वो लगातार में इजाफा देखने को मिल रहा है, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, हर एक मुख्तलिफ जो पार्ट है कश्मीर के, वहां से जो सुसाइड केसेस है उनमें दिन ब दिन रोनुमा देखने को मिल रही है। वही अगर बात करें पुलवामा की, तो पुलवामा में भी जो सुसाइड केसेस है इनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम आदिल, ये जो कल का वाक़ा है जिसमें बच्ची खुदकशी करती है, अपने आप को फांसी पे लटका देती है, ख़तरनाक मौत होती है, फांसी पे लटकना, अपना सारा ये गर्दन का ये तोड़ देना, उसके क्या वजह कुछ मालूम हुआ? घर वालों से बात हुई, पड़ोसी किससे बात हुई, किसी स्कूल उसकी सहेली से बात हुई? अगर हम कल जो यहाँ पे वाक़ा हुआ पुलवामा के जो वाक़ा हुआ है, जो सुसाइड केस सामने आया है, उसमें यही बताया जा रहा है कि जो ये लड़की थी इसकी उम्र जो है तकरीबन 14 साल की थी, और जो फैमिली जो है या जो रिलेटिव है, इनके जो नेबर्स हैं, उनका ये कहना है थे, तो जो ये लड़की है इसकी जो कुछ साइक्रेटिक प्रॉब्लम थी। तो फिलहाल यही सामने आया है, लेकिन जो पुलिस है वो फिलहाल इसके जो इन्वेस्टिगेशन में उसमें लगी है। जो पूछताछ है घर वालों के साथ या जो इनके साथ जो बच्चे पढ़ते थे, जो इनके फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, टीचर्स थे, उनके साथ भी जो लगातार जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यही हकायक ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जो क्या रीजन रहा है जो इसने सुसाइड किया है। फिलहाल जो प्रिलिमिनरी इस बच्ची के वालिदैन के बारे में पता चला, वो क्या काम करते हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर है आसपास में, क्योंकि 14 साल की बच्ची का सुसाइड करना, इससे बड़ी इस कौम की बदकिस्मती क्या हो सकती है? बिल्कुल, अगर हम बात करें जो ये बच्ची थी, कल इसके जो माँ है उनसे बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन कुछ वजूहत थी जो हमारे साथ वो बात नहीं हो पाई, क्योंकि उस वक्त जो वहाँ पे वो दूसरे तरफ के था, क्योंकि माहौल उस वक्त हमने मुनासिब नहीं जाना इनसे बात करने के लिए। लेकिन ऐसे जो बाकी जो रिलेटिव है या जो दोस्त है उनसे हमने बात की, उनका यही कहना था कि कुछ साइक्रेटिक प्रॉब्लम थी इस बच्ची को जिसकी वजह से सुसाइड हुआ। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल उनका यही कहना है कि जो ये है ये सुसाइड केस है, लेकिन वो जो बाकी एंगल वो भी देख रहे हैं कि मर्डर भी हो सकता है या जो कुछ और भी रीजन हो सकते हैं जिस एक वजह से इसकी डेथ हुई है। पे बहुत शुक्रिया आदिल, आपने मुझे ज्वाइन किया, अपने तफसील की। ये 14 साल की बच्ची, आपको मालूम होना चाहिए 14 साल की बच्ची को जिंदगी का पता ही नहीं होता है। वो अभी वो अपने जो बड़ापन होता है एडोलसेंस के बाद, जो जिसे हम बालिग कहते हैं, दुनिया की जहाँ समझ होती है वो इस उम्र में होती नहीं है। और ये 14 साल की बच्ची क्यों खुदकशी करती है, ये हमारे लिए सोचने की बात है। 14 साल अगर बालिग आदमी, होश वाला आदमी, होश वाला खुदकशी करे, उस पर परेशानी, उस पर बर्डन हो, उस पर सब चीज़ें हो, तो हम मान सकते हैं कि बच्चों का फीस नहीं दे सका, घर में फाके पड़ रहे थे, या माँ थी हस्बैंड के साथ अच्छी रिलेशन नहीं थी, उनके साथ तू मैं लगातार रहती, उससे तंग आकर उसने। लेकिन 14 साल की बच्ची, ना डोमेस्टिक वायलेंस, ना लेट मैरिज, ना अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चक्कर नहीं, तो क्यों करेगी 14 साल की बच्ची खुदकशी? तो उसके पीछे के महरिकात क्या हैं, समझने की ज़रूरत है। समझाने का काम हमारा है, और इस समझने और समझाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की यही है कि आप बच्चे को बाहर निकलने दें,
اپنے گھر کے لان میں بٹھائیں اس کو، نہ کہ اس کو کمرے میں بیٹھنے دیں. خیال رکھیے گا آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا کمرے میں اکیلے بیٹھ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے. اس کا وجہ سب سے بڑی وجہ موبائل تو نہیں ہے. فیصل کے پاس ہم جوائن کریں گے. فیصل سری نگر میں ہے. فیصل اعداد شمار آپ نے بھی جمع کیے، کہاں کی طرف ہمارا سسٹم جا رہا ہے، سوسائٹی جا رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، کہاں پہ چوٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں صاحب، اگر آپ آل اوور کشمیر کی بات کریں تو مختلف شعبہ جات کی اگر ہم بات کریں تو اس کے حوالے سے، اس کے لحاظ سے جو کشمیر ہے وہ بہت ہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ ڈرگز کی بات ہو یا ان سوسائڈز کی بات ہو. اگر ہم 2021 سے لے کر 2022 کی بات کریں تو قریباً 665 کے قریب ایسے اٹیمپٹ سامنے آئے ہیں جن میں کشمیری نوجوان لڑکوں نے جو خودکشی کرنے کی کوشش کی، جن میں 127 کے قریب وہ نوجوان ہیں جن کی موت ہوئی سوسائڈ کے دوران، اور جو باقی ریسٹ ہے ان کو انتھک کوششوں کے بعد جو ہے بچایا گیا. یہ کبھی جہل میں انہوں نے چھلانگ لگائی، کبھی خود کو پھانسی دینے کی کوشش کی، کبھی زہر کھایا، کبھی ایسی کوئی سبسٹینسز کھائی جس سے ان کی موت واقع ہوئی. لیکن یہ زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ پوسٹ کووڈ-19 کے بعد، یعنی کووڈ-19 کے بعد ان کیسوں میں جو ہے لگاتار زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. حالانکہ جب 90s میں یہاں پہ حالات خراب تھے تو انسرجنسی تھی، اس ٹائم بھی ایسے کیس دیکھے جا رہے تھے جو کہ ڈاٹا سامنے آ رہا ہے. اس کے مطابق بھی اس ٹائم بھی ایسے واقع رونما ہوتے تھے، سوسائڈز ہوتی تھے، تو اس کے بعد تھوڑا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ. ذرا عابد میرے ساتھ پینل پروڈیوسر ہیں. ذرا عابد، یہ فیس بک کا ایک پوسٹ ہم نے جو ہے یہ دوبارہ آپ دکھائیں گے، اس کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کریں گے. ذرا دکھائیے گا، سمجھائیے گا، کیونکہ آپ اگر والد ہیں ذرا فیس بک کا پوسٹ دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو. اور میں والدین سے گزارش کروں گا، ماں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کو کمرے میں بند نہ رکھیں، اس کو اکیلے نہ رکھیں، کیونکہ اکیلے رہنا شیطان کا کام ہے. اور بہت سے آپ خود کریں. میں والدین سے گزارش کروں گا کہ ایک نوجوان کا فوٹوگراف لگائیے، ایک فیک آئی ڈی سوشل میڈیا پہ بنا دیجئے اور اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. فیک آئی ڈی بنائیے، ریئل سے مت بنائیے گا. کسی سمارٹ سے لڑکے کا فوٹو یا لڑکی کا فوٹو لگا دیجئے اور اس کے بعد دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بند کمرے میں آپ اپنے بیٹی کو رکھا ہے، بیٹے کو رکھا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں کے دماغ میں کوئی فطور تو نہیں آ رہے. تو یہ سوشل میڈیا کی بیماری بھی ہے. یہ مرڈر جو ہے، یہ مرڈر ہے، یہ جو قتل ہو رہے ہیں، یہ خودکشی نہیں ہے، یہ قتل ہو رہے ہیں. ہماری نئی پود اپنی جان دے رہی ہے. اس کو جان دینے کی وجہ کچھ بھی ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. اور سوشل میڈیا میں سب سے پہلے والدین ایک بار ٹرائی کریں، فیک آئی ڈی بنائیں، اپنے فوٹو نہیں، کسی سمارٹ سا فوٹو، کسی بھی سمارٹ ہیرو کا فوٹو لگا دیں اور اس کے بعد چیک کریں. اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتہ چل پائے گا کہ آپ کے معاشرے میں ان معصوم بچوں کو، 14-15 سال کی، 8th کی، 9th کی، 10th کی بچی کو کس طرح سے اس کے رسپانس کیا ملتا ہے. تو وہ ریسپانس دیکھتے ہوئے آپ والدین سے گزارش، حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو گھر میں رکھ رہے ہیں تو اس کو علیحدہ مت رکھیے، اکیلا کمرے میں مت رکھیے. اس کو باہر نکالیے گھر سے، اپنے باہر سوسائٹی میں نہ نکال سکتے ہو تو کمرے سے باہر اپنے لان میں رکھیے. اس کو دھوپ دیجیے، ہوا دیجیے. کمرے میں بند رکھیں گے تو آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے زندگی کی رنگینیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اور ان رنگینیوں میں وہ زندگی کی جنگ بھی ہار بیٹھے گا. تو یہ تھا مدعا ہمارا آج کے مدعے میں. بس اتنا ہی. مجھے اس امید کے ساتھ دیجیے اجازت کہ رب کائنات ہم سب پہ رحم کرے. اولادوں والے ہیں، بچے والے ہیں، بچیوں والے ہیں ہم، تو ہم پہ اللہ اوپر رحم کرے. ہمارے بچوں اور بچیوں کو وہ ہدایت عطا کرے تاکہ وہ اپنے والدین کا نام جو ہے روشن کریں، نہ کہ شرمندہ کریں. اور اسی کے ساتھ دلی سے ریکھا کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ سپنا ورما نے کوآرڈینیٹ کیا. محسن خان بھی دلی میں موجود رہے. سری نگر سے عابد قادر اور سمیر وانی نے مجھے کوآرڈینیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ساحل مجید بھی رہے. تو دیجیے اجازت، رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.